हेलो बच्चों, मैं संजीता, हिंदी शिक्षिका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप सबको आवधिक मूल्यांकन अर्थात पीरियोडिक असेसमेंट प्रथम के हिंदी परीक्षा प्रश्न पत्र की व्याख्या करने जा रही हूँ, जिसमें आपको प्रश्न पत्र किस प्रकार हल करना है इसको बताऊंगी। अतः आप सभी पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से समझकर ईमानदारी पूर्वक बिना नकल के हल करें। याद रखें, नकल करके अंक तो अर्जित किया जा सकता है परंतु ज्ञान नहीं। इसलिए आप सब पूरी निष्ठा और ईमानदारी का परिचय देते हुए अपना प्रश्न पत्र हल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 7 के विषय हिंदी के प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, क्रमशः क और ख। प्रत्येक खंड के सम्मुख उसके अंक अंकित हैं और आपको पूरे प्रश्न सावधानी पूर्वक करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देना आपको अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। क में दिया है, कवि की क्या चाह है? धरती पर मिटने की, धरती को स्वर्ग बनाने की, धरती को मिटाने की। इसमें से जो ऑप्शन सही है उसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ठीक है, लिखकर उस पर आप सही का निशान भी लगा देंगे। इस पूरे वाक्य को लिखिएगा, प्रश्न जो है। इसके बाद जो ऑप्शन सही है उसको आप लिखेंगे। पीतल का ढेर किस में बदल गया, इसे आप लिखेंगे और तीनों में जो ऑप्शन सही है, जैसे सोने में, चांदी में, पीतल में, तो जो सही है उस ऑप्शन को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। ग में है, गांधी जी को अक्षर ज्ञान कैसा लगता था? कठिन, सरल, आरामदायक। सही उत्तर को आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 4 प्रश्न हैं और आपको 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। हमें गगन के समान ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? सौदागर गडरिये को सम्राट क्यों बनाना चाहता था? गांधी जी ने युवक को डंडा क्यों मारा? धरती को स्वर्ग के समान सुंदर किस प्रकार बनाया जा सकता है? इन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर जो आपको अच्छे से आते हों उन्हें आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3 में है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम मतलब उल्टे, विपरीतार्थक। संयम, व्यर्थ, संतोष, इसके आपको विलोम लिखने हैं। ख में क्या है, नीचे दिए शब्दों से वाक्य पूरे कीजिए। जैसे सांप की डैश डैश से नेहा के रोंगटे खड़े हो गए। अब इसमें क्या लिखना है? हिनहिनाने, फुफकार, भिनभिनाने। जो सही है उसे आप लिखेंगे। घोड़ा जोर जोर से डैश लगा। खुले खाने पर मक्खियाँ डैश डैश लगती हैं। क्या करने लगती हैं? भिन भिनाने लगती हैं। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। प्रश्न नंबर 4 है, आशय स्पष्ट कीजिए। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। इसका आपको अर्थ लिखना है। ये कविता आप सबने पढ़ी, इसके अर्थ को आप अच्छे से अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। गडरिया क्या बना रहा था? दूल्हे के साथ हाथी पर कौन बैठा था? अब इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लिए। अब इसे ध्यान में रखते हुए इस गद्यांश को पढ़ेंगे और जो उत्तर उचित लगेगा उसको रेखांकित कर लेंगे। इसके बाद समझते हुए लिखेंगे।
चलिए पढ़ते हैं। समय का सौदागर गडरिये को दूल्हा बनाकर शाही बारात सजाकर विवाह के लिए निकला। बारात का ठाट देखते ही बनता था। हाथी, घोड़े और रथों की बहुत ही लंबी कतार थी। दूल्हे के साथ सौदागर हाथी पर बैठा आगे आगे चल रहा था। उससे आगे शहनाई बजती जा रही थी। अब इन दोनों प्रश्न के उत्तर आपको इसी में मिलेंगे, इसे आपको सही से लिखना है। प्रश्न नंबर 6 है, सही उत्तर पर सही और गलत उत्तर पर गलत का निशान लगाना है। जैसे देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यह सही है या गलत, आपको निशान लगाना है। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सही है या गलत। भाषा बोलते समय हम केवल सार्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, सही है या गलत, आपको निशान लगाने हैं। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए, अर्थात वर्णों को अलग अलग करके लिखना है। प्रकृति, ज्ञानी, आलोक, इसमें हम व्यंजन को अलग और स्वर को अलग करके लिखेंगे। और याद रहे, व्यंजन के नीचे ही हलंत का प्रयोग होता है, स्वर के नीचे नहीं। प्रश्न 8 है, नीचे दिए तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। हिंदी में कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आपको संस्कृत में लिखने हैं। तत्सम मतलब संस्कृत, जैसे दूध का तत्सम लिखना है, सीख का तत्सम, सात का तत्सम। सीख का तत्सम क्या होगा? शिक्षा। इस तरह से आप लोग लिखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ण किसे कहते हैं? स्पष्ट कीजिए। शब्द किसे कहते हैं? शब्द के भेदों के नाम लिखिए। गद्य और पद्य साहित्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 10 है, विद्यालय में खेल कूद सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखिए। इसमें आपको पत्र लिखना है अथवा निम्न में से किसी एक पर निबंध लिखिए। समय का सदुपयोग, स्वास्थ्य एवं व्यायाम, दोनों में से एक। प्रश्न नंबर 10 है, या तो आपको प्रार्थना पत्र लिखना है या तो अथवा करके दिया हुआ है निबंध लिखना है, वो भी 2 निबंध है, किसी एक पर ही निबंध लिखना है। खंड ग में आपका संस्कृत दिया है। प्रश्न नंबर 11, एतेषां शब्दानां विभक्तिं वचनं च लिखत। कुछ शब्द दिए हैं, इनके आपको विभक्ति और वचन लिखने हैं। जैसे गिरिम, येन और संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करने हैं। ममेतिहास, इसमें 2 पद हैं, मम धन इतिहास, इस तरह से आपको लिखने हैं। मिलाकर हुआ ममेतिहास। विश्रुतो अहम, ये जो ड दिया है ये एस आकार का चिन्ह है, इसका मतलब कि हमें देर तक पढ़ना है। प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी भाषाया अनुवादम कुरुत। संस्कृत में गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आप इसके अर्थ हिंदी में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रातः कः कः नमन योग्यः, मतलब सुबह किसको किसको नमस्कार किया जाता है, बच्चा किसको किसको नमस्कार कर रहा है, उसको लिखना है। और सर्वप्रथम मेट्रो रेल यानम केन संचालितम भवन्ति स्म। सर्वप्रथम मेट्रो रेलगाड़ी जो है, इसका संचालन कहाँ किया गया था। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया यह हिंदी का प्रश्न पत्र आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो आप सब इसे अच्छे से समझते हुए अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।